प्रिय विद्यार्थी, चलिए देखिए, आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 9th का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका जो पेपर है साइंस का। तो सही सही उत्तर देख लेते हैं, कौन सा सही उत्तर है। बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपका कोई भी टाइम लॉस हम नहीं करेंगे और आंसर जो है फटाफट बताएंगे। आप लोग इसको मिला लीजिए कितना आपने सही किया है। ऐसे ये हमेशा ही काम करेगा, आपको बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए देर न करते हुए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं P बराबर होता है mv, यानी कि संवेग कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हट जो होता है hz सही है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9th क्लास का है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति कौन सा नियम है। तो यह जो तृतीय गति का नियम है, न्यूटन का तृतीय गति नियम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कौन सा सही नहीं है। तो ये भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2a सही नहीं है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है तो उसके द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। बिल्कुल ही सही से बताए गए हैं, आज एग्जाम हुए हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर F करेंगे, S का मान 0 हो गया तो टोटल मान 0 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ऊपर की ओर लगता है उत्प्लावन बल, बी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो चौगुनी हो जाएगी। 1/2 mv² होता है तो दुगना कीजिएगा तो 2v² हो जाएगा। 2m 2 दूनी 4 हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से चौगुनी हो जाएगी। 20 AZ से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं। तो अश्रव्य कहते हैं। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है आरोपित बल के समानुपाती होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है तो गति की विपरीत दिशा में काम करता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है। तो 746 वाट होता है। किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो mgh होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल होता है। आवेग का सही मात्रा क्या होता है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। स्पीडोमीटर स्पीड मापेगा, चाल मापता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है। तो नगण्य होता है, काफ़ी कम होता है, नहीं के बराबर होता है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो गैस का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोटॉन में से किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, धन आवेशित कण है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना होता है। तो 11 होता है तो 281 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन तत्व है। तो आर्सेनिक जो है तत्व है। पीतल, स्टेनलेस स्टील, सिलिका ये जो है जैविक मिश्र, ये जो जैविक होता है। कौन धातु है। तो आयरन जो है, लोहा जो है धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मिश्रण है। तो इसमें जो है बारूद जो है मिश्रण होता है। कौन भौतिक परिवर्तन है। तो जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो दूध और स्टार्च का विजन दोनों करता है। स्टार्च का विजन ऐसे करेंगे। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होगा। तो Na3PO4 होता है। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। 14.022 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो 3 होता है। बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। C6H6, तो 6 कट जाएगा तो CH हो जाएगा। कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। डिटर्जेंट जल प्रदूषक है। कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो इसमें जो SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित गैस नहीं होता है। तो फ्लाई एश जो होता है वाहन द्वारा प्रदूषित नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कौन कण उपस्थित रहता है। तो ये नाभिक हो गया तो इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होता है? तो हीलियम में, हीलियम का 2 ही ना होता है, He2 होता है, तो 2 होता है तो 8 कहाँ से आएगा? एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है? 2n² सूत्र से निकालते हैं। धूम कोहरा है, कोहरा और धुआं का मिश्रण है। कौन समस्थानिक युग्म नहीं है? तो N7 और C6 14 युग्म नहीं है समस्थानिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है और FC के कारण होता है। ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है, चर्म रोग होता है, ठीक ना। कौन ऋण आवेश युक्त कण है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आयरन का लैटिन नाम क्या है? तो फेरम है। कौन जैविक है? तो संगमरमर CaCO3 जैविक है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में प्रतीत होता है क्या कहलाते हैं उसको? तो द्रवणांक कहते हैं। कौन सी गाय की नस्ल संकर भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है? तो करण स्विस विकसित की गई है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने रोग को क्या कहते हैं? मधुमेह, डायबिटीज, शुगर की बीमारी कहते हैं, चीनी माना हो जाता है। कौन असंक्रामक रोग है? तो कैंसर है। उत्तक का नाम किसने दिया? तो उत्तक का नाम दिया था विचैट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन डढ़िया बाबा लिखे थे। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना है। कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो प्लेटिपस जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। कौन पुष्पीय पौधा है? तो एंजियोस्पर्म जो है पुष्पीय पौधा है। नेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग किसमें होता है? तो एनिलिडा केचुआ में होता है। कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा मॉस आता है। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14% से कम होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। गेहूं में सरसों बो दीजिए। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है मृदा द्वारा होती है, मिट्टी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखित में से कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है? तो देसी नस्ल जो है ससेक्स नहीं है, ससेक्स जो है विदेशी नस्ल है। किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? तो मोती का संवर्धन करते हैं जो है आएस्टर से करते हैं। निहित से कौन बधिया बनाए गए नर है? तो बैल है। बैल कहाँ दिखाई दे रहा है कि लोग जानेगा। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है, तो देखिए जाफराबादी जो है भैंस की प्रजाति है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य बना होता है? तो जीव द्रव्य बनाता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। राइबोसोम बना होता है तो आरएनए एवं प्रोटीन से। थाइलेक्वाइड्स के समूह को ग्रेनम कहते हैं, ग्राना कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक का परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है? तो अरेखित पेशी पाई जाती है। बने रहिएगा अंत तक। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन रोग क्या कहलाता है? तो देखिए भैया, लौह खनिज की कमी होगा ना तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी होता है। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का होने वाला रोग कौन है? तो जायगेटिज्म है, भीमकाय शरीर हो तो बहुत बड़ा हो जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हमारे देश के किस राज्य में है? तो ये करनाल जो है हरियाणा में है। श्वेत क्रांति का संबंध वर्गीज कुरियन जो कि दूध के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ था और इसको कहते हैं कि दूध उत्पादन संबंधित है, वर्गीज कुरियन के द्वारा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न है। थैंक यू। और देखते हैं हम लोग कि शॉर्ट में क्या कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। आधारी राशि क्या है? विस्थापन क्या है? न्यूटन की गति के तृतीय गति नियम को लिखें। शक्ति क्या है? प्रतिध्वनि क्या है? उत्प्रेरकत्व से क्या संबंध है? संतुलन क्या है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप सब इसको एक बार फिर से देख लीजिए और याद कर लीजिए, आगे आपके जीवन में काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज के अंक में इतना ही। थैंक्स।